तो कैसे हैं आप सभी? और आप सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। आप सब सेफ होंगे लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। तो आज मैं हूँ आपका शुभम शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही। तो हमारा पहला टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारा रियल एनालिसिस के अंदर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता था, वैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। तो ये होता है क्या, चलो ये देखते हैं। तो अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन माने w, ठीक है, जो कि एफ जेड है, इज सेड टू बी एनालिटिक, हम उसको एनालिटिक बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब वो z जीरो पॉइंट पर जो w है ये हमारा ये डिफरेंशिएबल हो और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ये क्या हमारी ये कंडीशन है एनालिटिक होने की, ठीक है। तो याद करनी है और पेपर में भी लिख के आनी है एग्जाम के अंदर, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए z जीरो पर। मैं दोबारा बता देता हूँ कि भाई हमारा कोई फंक्शन है w, वो एनालिटिक तब होगा जब z जीरो पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा और जो लिमिट है डेल्टा z टेंडिंग टू जीरो क्या होगी, हमारी सेटिस्फाई करेगी, एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी z जीरो पॉइंट पर। इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसकी बस डेफिनेशन याद कर लो, ये याद कर लो इक्वेशन। अब एनालिटिक फंक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर फंक्शन भी और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी, दोनों इसके नाम हैं एनालिटिक फंक्शन के। हमारे पास एनालिटिक प्रूव करने का दूसरा तरीका भी है सीआर इक्वेशन, कोची-रीमान इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में हो जाएगा इसका, तो ये ध्यान से समझें। सीआर इक्वेशन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई डब्ल्यू क्या है यहाँ पे। तो हमारे पहले हमने पढ़ रखा है कि भाई अगर हम किसी पॉइंट को शो करते हैं ग्राफ पे एक्स वाई को, मान लीजिए, तो जेड क्या होता है हमारा एक्स प्लस आईटा वाई। अगर जेड क्या यहाँ पे ये प्लेन है जिस प्लेन पे एक्स वाई पॉइंट लाई कर रहे हैं, जेड वो प्लेन है और इसको हम कैसे डोनेट करते हैं, एक्स प्लस आईटा वाई से, ठीक है। ये हम सबने पढ़ रखा है। तो डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है बहुत सारे जेड का कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मानूं ग्राफ है, ये क्या है, जेड है, जेड के क्या क्या पॉइंट है, यू और वी। तो हमारा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू हमारा हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अब एक और बात, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये एक्स वाई क्यों लिखा मैंने। एक्स वाई का सिंपल मतलब क्या होता है कि भाई अगर हम यू एक्स वाई मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि यू कोई फंक्शन है जिसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल के साथ ये फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं v और एक्स वाई ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है कि भाई कोई फंक्शन है अंदर v कोई फंक्शन है जिसके अंदर x और y वेरिएबल लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था u प्लस आयोटा v। ये बस मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं बता सकूं कि भाई u के अंदर कौन कौन से वेरिएबल लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी सीआर इक्वेशन पर। सीआर इक्वेशन क्या होती है? तो सीआर इक्वेशन होती है हमारी, जैसे डब्ल्यू मैंने अभी बताया u प्लस आयोटा v, ठीक है। तो एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है, दो इक्वेशन हमारी मेन होती है। पहली इक्वेशन है डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y। डेल क्या है यहाँ पे? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आप सभी ने पढ़ लिया होगा इससे पहले, ठीक है। डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों इक्वेशन अगर प्रूव हो रही है हमारी तो फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम कोई फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन क्या मान लें हम भाई?
फंक्शन मान लेते हैं हम एफ जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। W इक्वल टू एफ जेड, मतलब W कोई फंक्शन है किसका, जेड का। क्या है वो फंक्शन, अंदर क्या उसके, जेड स्क्वायर। हम इसको सिंपल क्यों नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन इसका, 2z क्यों नहीं कर सकते इसको, मतलब अगर मैं एफ डैश जेड करूं तो ये 2z क्यों नहीं आ सकता। 2z इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये रियल एनालिसिस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमें सब कुछ अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ऐसे नहीं होगा, हमें पता है z क्या होता है हमारा x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो ये हम इसमें पुट करेंगे, एफ जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर, मतलब x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हम इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा u की क्या वैल्यू आ जाएगी, u आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v क्या आ जाएगा हमारा 2xy। अब हमें क्या करना है, सिंपल CR इक्वेशन यूज करनी है, प्रूव करनी है। तो CR इक्वेशन क्या होगी, डेल u बाई डेल x निकाल लेंगे हम पहले, डेल u बाई डेल x निकालते हैं इसका। तो 2x ये कांस्टेंट है, इसके x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम, तो 2x आ जाएगी इसकी x स्क्वायर की। ऐसे ही डेल v बाई डेल y भी निकाल लेंगे तो ये 2y आ जाएगी, सॉरी 2x आ जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसलिए 2x। अब हम निकालते हैं, ये दोनों तो इक्वल आ गई हमारी, पहली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी CR इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालते हैं CR इक्वेशन सेकंड, तो उसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगी हमारी, यहाँ पर अब अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं u को तो x स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, अगर x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन होगी इसकी माइनस 2y, ठीक है। अब हम निकालते हैं डेल u बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो जो हमारा y कांस्टेंट हो जाएगा और इसका आ जाएगा 2y। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारी डेल ये वाली इसके माइनस है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें यही प्रूव करना था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू होनी चाहिए माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, यही हमारी आ रही है। तो हमारी दोनों CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है ये। ऐसे ही हमें आगे सारे क्वेश्चन करने हैं, जो सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, उसको हम एनालिटिक फंक्शन नहीं बोलेंगे, और जो सेटिस्फाई करेगी वो एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। कई बार हमें ओरिजिन पे चेक करने के लिए बोल देता है एग्जामिनर, तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, बस जो ये वैल्यू निकाली है हमने डेल u बाई डेल x डेल v बाई डेल y, यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करके देखना है कि भाई इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर इक्वल आ जाए, ये सेटिस्फाई कर जाए तो हमारी हो जाएगी एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दो एग्जांपल जिससे आपका एनालिटिक फंक्शन वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाए, CR इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं तो अभी हम देखते हैं दो क्वेश्चन इसके ऊपर एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, जिससे आपका CR इक्वेशन वाला टॉपिक सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है कि भी e की पर माइनस एक्स को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपका ये जो इक्वेशन थी हमारी, इससे कंपेयर करने के बाद आपकी u की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस एक्स कोस वाई, और v की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस एक्स साइन। तो कुछ नहीं करना, CR इक्वेशन से करली u बाई करली x इज इक्वल टू करली u v बाई करली y इक्वल दिखाना है, और सेकंड इक्वेशन में करली u बाई करली y नॉट इक्वल टू दिखाना है माइनस ऑफ करली v बाई करली x के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा,
एफ जेड साइन एक्स प्लस आइटा वाई लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, खोल लेंगे इसको, हमको पता है क्या होती है हमारी, तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये हमारा ये लग गया, फॉर्मूला लग गया साइन ए प्लस बी वाला। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई कोस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक वाई, और हम साइन आयोटा वाई को लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। अब ये क्या चीज है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है हाइपरबोलिक वाला, तो इसके अंदर नहीं जाना, हमें सिर्फ याद रखना है कि भाई कोस आयोटा वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोस हाइपरबोलिक वाई से, और साइन आयोटा वाई को लिख सकते हैं हम आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई से, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा एफ जेड क्या जाएगा, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। तो हमारी u क्या आ गई यहाँ से कंपेयर करके, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और हमारी v क्या आ गया हमारा, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वही करली u बाई करली x निकाल लेंगे हम। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो सॉरी ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। साइन x की क्या होगी, करली u बाई करली x से हम निकाल लेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा इसमें डिफरेंशिएशन का, तो सोल्व कर आके ये हमारा आ जाएगा cos x और cos हाइपरबोलिक y, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगेगा, ठीक है। साइन x की क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी, सिंपल, ये आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं करली v बाई करली y, तो ये क्या आएगा हमारा, इसमें भी अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये वाली टर्म हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये वाली टर्म तो आएगी बाहर, ठीक है। तो ये वाली cos x बाहर आ जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक y का हमारा होगा cos हाइपरबोलिक y, cos हाइपरबोलिक y cos x। आपको ये नहीं समझना है कि भाई हाइपरबोलिक x का मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, जैसे अगर हम निकालते हैं sin 2x का, तो हमारा आ जाता है 2 cos 2x आ जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक y ये एक है, तो पूरा का पूरा आएगा यहाँ पे। तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा सेम आया नहीं आया, हमारा देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी, cos x cos हाइपरबोलिक y और cos हाइपरबोलिक y cos x, ठीक। अब हम निकालते हैं करली u बाई करली y, ये क्या आता है हमारा, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, अगर ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा तो cos h y का आएगा माइनस साइन h y, तो हमारा माइनस साइन h y और हमारा साइन x, ये आ गया हमारा करली u बाई करली y। अब हम इसके v वाला निकालेंगे, करली v बाई करली x निकाल लेंगे, करली x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos x की हो जाएगी माइनस साइन x, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। अगर हम कभी भी cos हाइपरबोलिक जहाँ भी आएगा ना, अगर हम उसकी डिफरेंशिएशन करें cos हाइपरबोलिक y की, तो हमारी वो प्लस साइन हाइपरबोलिक y आएगी, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारा आएगा साइन हाइपरबोलिक y ऐसे, हाँ क्योंकि कांस्टेंट है हमारा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर cos x क्या आ जाएगी माइनस का साइन x। अब हम देखते हैं इक्वल है या नहीं है, तो एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, तो ये भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है और ये भी, दोनों इक्वेशन हमें जैसे यार की सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अगर हमारी सेटिस्फाई कर दिया तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, एनालिटिक फंक्शन हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया।
अब हम देखते हैं कि भाई एनालिटिक फंक्शन तो हमने निकाल लिया, अगर हमें इसका एफ डैश जेड निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला अरेंज कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो हमारा एफ डैश जेड क्या होगा, यहाँ से एफ डैश होगा, एफ डैश जेड होगा हमारा करली यू बाय, ठीक है, अगर हम इसकी निकालें W इजिकल टू एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आयोटा वी की अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी जो, तो ये आएगा हमारा करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स। तो हमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देनी है। करली यू बाय करली एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, कोस एक्स कोस एच वाई, ठीक है, हाइपरबोलिक वाई, और क्या हमारा यहाँ पे प्लस आयोटा करली वी बाई करली एक्स क्या है हमारा यहाँ पे माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक वाई क्या था हमारा कोस आयोटा वाई, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो कोस एक्स क्या आ जाएगा कोस आयोटा वाई और माइनस आयोटा साइन एक्स, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई क्या आ जाएगा साइन आयोटा वाई। ठीक है, तो साइन एक्स साइन आयोटा वाई, और ये क्या होता है हमारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, तो हम इसको लिख लेते हैं कोस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एफ जेड क्या था हमारा साइन जेड, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए क्या लिख सकते हैं कोस जेड, क्योंकि जेड क्या होता है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर हम रियल एनालिसिस में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमारे पास आता था कोस एक्स, वही आया हुआ है। अगर हम एफ जेड हमारा साइन जेड है, अगर हमने उसकी डिफरेंशिएशन की तो हमारा क्या आ गया कोस जेड आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक करवाऊंगा मैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, गुड नाइट।